दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश युग की समाप्ति और भारतीय जनता पार्टी के शासन की शुरुआत। बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब सम्राट चौधरी को बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सम्राट चौधरी बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर और उन्हें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का यहां सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अब शपथ ले ली है राज्यसभा सदस्य के रूप में और अब दिल्ली में वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार कि आखिरकार उनके पद, जिम्मेदारी और सैलरी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे कि सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार की सैलरी कितनी होगी, क्या मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा होगी या कम होगी, और इसके साथ साथ दिल्ली में उन्हें जो बंगलो दिया जाएगा वो किस टाइप का होगा। इसके साथ क्या अन्य सुविधाएं भी नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद रहने के नाते मिलती भी नजर आएंगी। दरअसल बता दें आपको कि नीतीश कुमार को अब राजधानी दिल्ली में आवास मुहैया कराया जाएगा और वो दिल्ली में अब अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जो है एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नई भूमिका और नई शुरुआत है ये। राज्यसभा सांसद के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस कदम के साथ ही राज्य में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया जो तेज हो गई थी उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। जिस प्रकार का मार्गदर्शन नीतीश कुमार उन्होंने खुलासा किया है कि वो करते रहेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी के नाम पर मुख्यमंत्री पद की जो मोहर लग गई है उसके बाद बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला है। अब आपको बताते हैं कि सांसद की बेसिक सैलरी कितनी होती है। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार की सैलरी का पैकेज भी बदल गया है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी और अन्य सुविधाओं के तौर पर मिलता रहेगा। इसमें कई तरह के भत्ते और सरकार के खर्चे पर सुविधाएं जैसे रहने के लिए आवास, कर्मचारी, परिवहन और सुरक्षा भी मिलती है। बतौर राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को 1,24,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय खर्च और संसद सत्र के दौरान दैनिक भत्ता मिलेगा। इन सभी को मिलाकर के उनकी मासिक वेतन 2,80,000 रुपए तक प्रति माह पहुंच सकता है। कैसा होगा नीतीश कुमार का नया बंगला? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं। अब उनका नया ठिकाना दिल्ली हो गया है। उनको लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को रहने के लिए सुविधाजनक और प्रतिष्ठित टाइप 8 श्रेणी का आवास दिया जाएगा। ये सबसे हाई क्लास के सरकारी आवासों में से एक होते हैं। साल 2018 में नीतीश कुमार को 6K कामराज लेन में बंगला आवंटित किया गया था। यह भी टाइप 8 श्रेणी का बंगला था। लुटियंस में टाइप 8 से 1 से लेकर के टाइप 8 तक के आवास हैं, यानी कि टाइप 1 से टाइप 8 तक के। ये किस आधार पर और किसे दिए जाते हैं आइए आपको समझाते हैं। दरअसल लुटियंस दिल्ली नीतीश का नया ठिकाना है। लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगलों और फ्लैट्स की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 3,000 से अधिक है, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के आवास शामिल हैं। इनमें टाइप 8 बंगले सबसे उच्च श्रेणी के होते हैं। लुटियंस जोन में इनकी संख्या लगभग 100 से अधिक है। ये बंगले शीर्ष नेताओं और अधिकारियों के लिए सम्मान और सुरक्षा के प्रतीक होते हैं। टाइप 8 बंगले की बात करें तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले सबसे हाई क्लास सरकारी आवासों में ये एक है। इनका क्षेत्रफल आमतौर पर 8,000 से 8,500 वर्ग फुट में फैला होता है। इस बंगले में 8 कमरे, 5 से 6 बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, गैराज और बड़े बड़े लॉन होते हैं जो आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं। इन बंगलों में हाई क्लास सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, जिसमें 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी तैनात होती है। इसके साथ सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है। कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों,
पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, वित्त आयोग के चेयरमैन और मुख्य न्यायाधीशों को इसी तरीके का टाइप 8 बंगला आवंटित किया जाता है। रहने और यात्रा की सुविधाएं मिलती हैं। सांसदों को दिल्ली में सरकारी आवास की सुविधा तो मिलती है, इसके साथ हर साल 34 मुफ्त हवाई यात्राएं, फर्स्ट क्लास ट्रेन यात्रा, पूरी तरह मुफ्त सुविधाएं दी जाती है। बिजली और पानी भी यह तय सीमा के तहत मुफ्त मिलता है, यानी कि सुविधाओं के मामले में सांसदों को किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहती है। अब आपको बताते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सैलरी कितनी थी। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो नीतीश कुमार को हर महीने करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलती रही। ये राशि सांसद की बेसिक सैलरी से साफ तौर पर ज्यादा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं जो इस पद को और ज्यादा मजबूत बना देती है। सीएम को मिलती है इतनी आधुनिक सुविधाएं। मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी बंगला, लग्जरी गाड़ियां, हाई लेवल सुरक्षा, फ्री ट्रेवल और पूरा मेडिकल कवरेज मिलता है। साथ ही बड़ा पर्सनल स्टाफ और प्रशासनिक सपोर्ट भी उनके साथ उपलब्ध रहता है। ये सुविधाएं सांसद के मुकाबले काफी ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली मानी जाती हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्य बन जाने से पहले तक जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उन्हें और भी आकर्षक और ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी। सीएम या सांसद किसकी सैलरी ज्यादा? अगर सिर्फ सैलरी की बात करें तो मुख्यमंत्री का पद सांसद से आगे होता है। करीब 2 लाख से ज्यादा की मासिक सैलरी के मुकाबले सांसद की बेसिक सैलरी लगभग 1,25,000 रुपए ही होती है। हालांकि भत्तों और सुविधाओं को जोड़ने पर सांसद का कुल पैकेज भी मजबूत हो जाता है, लेकिन सीएम की सैलरी और पावर दोनों ही राज्यसभा सांसद से कहीं ज्यादा मानी जाती है। यानी कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार बेशक करते रहेंगे, लेकिन जो ताकत थी वो मुख्यमंत्री के पद में ज्यादा नजर आती थी। अब नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, तो कहीं ना कहीं एक कटसी के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम एनडीए के सहयोगी दलों में उनके लिए एक आदर का भाव हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने ज्यादा करीब रखना चाहते हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार की भूमिका काफी अहम है। बिहार में भी सरकार का जो दारोमदार है वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के कंधों पर है। दिल्ली में देखा जाए तो यहाँ भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो पटना से ज्यादा नीतीश कुमार को बीजेपी दिल्ली में तवज्जो दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मौजूदगी के चलते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिल्ली में मौजूदगी के चलते नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ज्यादा करीब रह सकेंगे, जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए दिल्ली के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने बड़ा सैक्रिफाइस किया है, जिसमें उन्होंने सीएम की कुर्सी का त्याग करके अपने सहयोगी दल को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।